आज के वर्तमान परिदृश्य में हिंदुत्व का चोला ओढ़े पाखंड करने वाले दल भाजपा के सरकार में योगी और मोदी ने मंदिर तोड़ के विस्तारीकरण में होटल बनाया। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का निर्माण जब इन्होंने किया तो सैकड़ों शिव मंदिर तोड़े, हजारों शिवलिंगों को तोड़े। मतलब 286 शिवलिंग का मैंने वो दिया था। 184 शिवलिंग लंका थाने में आज भी हम लोग बरामद करके वहाँ पर रखवाए थे। कॉरिडोर के निर्माण में उस पूरे क्षेत्रफल में, जिसको 5.5 लाख स्क्वायर फीट बोलते हैं, कि बहुत बड़ा मेगा स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चर बड़ा हुआ है, लेकिन उसमें जो धार्मिक स्थान थे उस कैंपस में पूरे, अभी जो वर्तमान में कॉरिडोर हो गया, इसके बीच में जो कई ऐसे दर्जनों धार्मिक स्थान थे, मूर्तियां थीं जो पौराणिक थे, उन पौराणिक मूर्तियों को, मंदिरों को रेनोवेट करने के नाम पर उसको हटाया गया। जो तमाम वीडियोस, तमाम कागज हम लोग के पास है, उसमें ये दिखाया, मतलब देख के रूह कांप जाती थी कि किस तरीके से मंदिरों का विध्वंस हुआ है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पास बनी ज्ञानवापी मस्जिद में मिली एक आकृति को शिवलिंग कहा जा रहा है और उसके बिना पर मांग हो रही है कि वो मस्जिद हिंदू पक्ष को सौंप दी जाए या उसमें पूजा करने की इजाजत दी जाए। मगर आपको ले चलते हैं उस समय में जब 4 साल पहले इसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाने के लिए बीजेपी सरकार द्वारा कई छोटे छोटे प्राचीन मंदिरों को तोड़ा गया, लोगों के घर उनसे छीन लिए गए। इस वजह से कई हिंदू नागरिकों ने बीजेपी का कड़ा विरोध किया था। कॉरिडोर बनने के वक्त काफी मंदिर, शिवलिंग और भगवान की मूर्तियां नाले और कूड़े तक में फेंक दी गई थी। जब विरोध हुआ तो 100 से ज्यादा शिवलिंगों को नाले के पास से उठाकर लंका पुलिस थाने में एक कोठरी में रख दिया गया था, जहां 4 साल से वे शिवलिंग रखे हुए हैं। लेकिन ज्ञानवापी के कथित शिवलिंग पर हल्ला मचाने वाले लोग इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कह रहे हैं। द वायर ने काशी के दौरे पर इस पुलिस थाने में रखे शिवलिंगों को भी देखा और बनारस के नागरिकों से बात की कि क्या है उनकी आस्था की स्थिति, किस तरह से किया था हिंदुओं ने विरोध। आइए देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे सनातनियों को ठगा गया, ये सरकार ने ठगा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में 2018 में जब ये अधिनियम बनाया सरकार ने और कि नहीं संरक्षित किया जाएगा, मंदिरों को विस्तार किया जाएगा, अधिनियम में तो चीज़ें कुछ अलग थी, लेकिन हुआ ये कि एक तरफ से सारे जो मंदिर थे, शिवलिंग थे, पौराणिक विग्रह, 40 के करीब काशी खंडोक्त विग्रह। 40 काशी खंडोक्त विग्रह का मतलब ये समझिए कि काशी खंड स्कंद महापुराण में लिखा गया है। स्कंद महापुराण महर्षि वेदव्यास ने लिखा, वो लाखों वर्ष पूर्व लिखा गया और वो विग्रह उस टाइम भी वहीं अवस्थित थे। तो जो विग्रह लाखों वर्ष पुराने स्वयंभू शिवलिंग थे, उनको मजदूरों द्वारा हथौड़ों से मार के तोड़ दिया गया। इससे बड़ा अनैतिक कृत्य नहीं हो सकता। कुछ मंदिरों पे ये जो घरों में मंदिर थे उनको ये तोड़ना शुरू किए, तो विरोध शुरू हुआ। तो फिर मीडिया एक अलग नैरेटिव लेके आया कि यहाँ लोग घरों में कब्जा करके मंदिर बैठे थे, जबकि हकीकत ये है काशी के बारे में, राजघाट से लेके 80 घाट तक एक भी ऐसा घर नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको मंदिर ना मिले, जहाँ आपको घर में कुआं ना मिले। हर घर में मंदिर और कुआं मिलना ही मिलना है। तो इस चीज़ को एक फैला दिया गया कि इन लोग मंदिर पे कब्जा करके रखे थे, तमाम बातें हुई। आज के वर्तमान परिदृश्य में हिंदुत्व का चोला ओढ़े पाखंड करने वाले दल भाजपा के सरकार में योगी और मोदी ने मंदिर तोड़ के विस्तारीकरण में होटल बनाया। बनारस में ये जो विश्वनाथ जी का ये परिसर है, ये जो पक्का महल है, यहाँ हर घर में मंदिर हैं और ये एक लिविंग हेरिटेज है। लोग बाबा भोलेनाथ के साथ स्वयं रहते हैं
तो लिविंग हेरिटेज है, तो इस हेरिटेज को अगर आप विस्तारीकरण में ले जाएंगे तो लोग दूर हो जाएंगे, वो लिविंग हेरिटेज का स्वरूप बिगड़ जाएगा। बबलू सिंह जिनका वहाँ घर था, उन्होंने कहा हम नहीं छोड़ेंगे, पूरी फोर्स लगा दी गई, वो भी वीडियो पड़ा हुआ है उस पर, पूरी चारों तरफ से फोर्स लगा के उनका पानी काट दिया गया, उनका सब चीज़, बिजली काट दी गई, सब कुछ। जो नहीं छोड़ रहा था उसका एकदम मतलब उसको बुरी तरीके से परेशान किया गया कि तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ा गया। तो डराना धमकाना ये भी चला यहाँ पे। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का निर्माण जब इन्होंने किया तो सैकड़ों शिव मंदिर तोड़े, हजारों शिवलिंगों को तोड़े, मतलब 286 शिवलिंग का मैंने वो दिया था। 184 शिवलिंग लंका थाने में आज भी हम लोग बरामद करके वहाँ पर रखवाए थे, जिसकी पूजा शंकराचार्य जी के कृपा से हो रही है। उनके 2 बटुक वहाँ आज भी करने जाते हैं सुबह शाम पूजा। लेकिन जितने शिवलिंग इन्होंने तोड़े और काशी खंडोक्त जितने शिव मंदिरों को तोड़े, अमृतेश्वर महादेव, अभिमुक्तेश्वर महादेव, चंडी चंडेश्वर महादेव, करुणेश्वर महादेव और महेश्वर महादेव, धर्मेश्वर के विग्रह को ये सारे तोड़ के हटा दिए वहाँ से। 5 हनुमान जी के विशाल विग्रह थे, एक उसमें तुलसीदास जी द्वारा स्थापित था, वो सारे विग्रह उनके मूल स्थान से हटा के इधर उधर कर दिए गए। कितने लगाए हैं कितने नहीं लगाए हैं, वो गैलरी, आर्ट गैलरी बना दिए हैं। तो ये इनके लिए देवता तोड़ें मोड़ें, ये तोड़ के फेंकवा दें, गिट्टी तोड़वा दें, ये इनके लिए सब क्षमा है। क्योंकि उस समय भी हम लोग गए थे न्यायपालिका में, और न्यायपालिका ने उस समय ये कहा कि जो बन रहा है बन जाने दीजिए, विकास कार्य में बाधा मत बनिए। कॉरिडोर के निर्माण में उस पूरे क्षेत्रफल में, जिसको 5.5 लाख स्क्वायर फीट बोलते हैं, कि बहुत बड़ा मेगा स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चर बड़ा हुआ है, लेकिन उसमें जो धार्मिक स्थान थे उस कैंपस में पूरे, अभी जो वर्तमान में कॉरिडोर हो गया, इसके बीच में जो कई ऐसे दर्जनों धार्मिक स्थान थे, मूर्तियां थीं जो पौराणिक थे, उन पौराणिक मूर्तियों को, मंदिरों को रेनोवेट करने के नाम पर उसको हटाया गया। पहले तो ये था कि जितने भी पौराणिक स्थल उसमें निकले हैं उनकी एक संख्या थी, लगभग 40-43 संख्या उस समय कभी बोली गई, वह भी निश्चित नहीं था। कभी वो 60 होती थी, कभी 43 हो जाती थी, कभी वो 35 हो जाती थी। अभी बीच में यह आया कि पूरे के पूरे जो पूरे निर्माण के क्रम में लगभग 150 के आसपास मंदिर जो है, जो पुराने थे, वो मंदिरों को अपने मूल स्थान से हटाया गया। यह गलत है, धार्मिक दृष्टिकोण से यह गलत है। किसी भी स्थापित मूर्ति को, जो मनुष्य के द्वारा स्थापित है, उसको भी आप स्थान परिवर्तन करने के लिए धार्मिक विधि है, जिस विधि का पालन होना चाहिए। उसके साथ कुछ शर्तें होती हैं, किन परिस्थितियों में उनको हटाया जा सकता है, यह हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में निर्देशित है, उसका भी अनुपालन नहीं किया गया। इसके अलावा पौराणिक स्थान रहे हैं जिसमें प्रमुखता से विनायक के 4-5 स्थान इसमें गए हैं। प्रमोद विनायक हैं, दुर्मुख विनायक हैं, सुमुख विनायक हैं, इन सब लोगों का स्थान परिवर्तन हुआ है। इसमें द्वादश आदित्य का एक स्थान रहा है, जो विश्वनाथ मंदिर कैंपस के, जो अभी वर्तमान का प्राचीन विश्वनाथ मंदिर है, उस विश्वनाथ मंदिर के पीछे में जो है बैक साइड में पश्चिम तरफ में द्रौपदादित्य के नाम से एक द्वादश आदित्य में एक प्रमुख स्थान रहा है। द्रौपदादित्य के स्थान को भी परिवर्तित किया गया। तो यह सब जो मूल स्थान, जो पौराणिक विग्रह रहे हैं, उनके मूल स्थान को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, और किया गया तो धार्मिक दृष्टिकोण से वह गलत है। उसके लिए एक यह जो कहा गया कि कथित रूप से एक विद्वत परिषद है, काशी विद्वत परिषद, उसको क्या, किसकी कैसी मान्यता है, वह पूरी तरीके से प्रकाश में नहीं है। बावजूद उसके उनके भी पदाधिकारियों ने यह बाइट दिया, जो है पेपर में न्यूज़ छपा था स्थान से हटाने के पूर्व में, कि किसी भी पौराणिक मंदिर का स्थान परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ऐसा एक मीटिंग हुई थी जिसमें कमिश्नर थे, सीईओ कॉरिडोर थे, विश्वनाथ मंदिर थे, और भी विद्वत परिषद के सारे सदस्य लोग थे। इन लोगों ने एक मीटिंग के बाद में यह कहा कि वह स्थान हटाए नहीं जाएंगे, परिवर्तन उसमें नहीं किया जा सकता मूल स्थान में। जो तमाम वीडियोस, तमाम कागज़ हम लोग के पास आए, उसमें ये दिखाया, मतलब देख के रूह कांप जाती थी कि किस तरीके से मंदिरों का विध्वंस हुआ है काशी में।
और आश्चर्य की बात है, यहाँ कहा जाता है कण कण में शंकर हैं। आज भी गंगा में आप चले जाइए तो तमाम करोड़ों करोड़ों शिवलिंग हैं, गंगा जी में भी हैं। और इन शिवलिंगों को आप देखेंगे यहाँ पे लोगों ने बताया, जिन्होंने देखा, प्रूफ भी दिया। आप सारे वीडियो पड़े हुए हैं अड़ीबाजी में, अपन खबरिया के, आप देख सकते हैं कि उन शिवलिंगों को कूट के गिट्टी बना दिया गया और ढाल दिया गया। कई शिवलिंग लंका थाने में बंद पड़े हैं। ये भी बड़े आश्चर्य की विषय था। इन्होंने जो मंदिर बनाया है उसमें कुछ दुकानें निकली हैं, उसकी बुकिंग ये है कि 10 से 15 लाख रुपए आप देंगे तो फिर आपको अलॉट हो सकता है। तो गरीब आदमी उसमें किनारे हो गया। जो फूल माला बेचते थे, छोटे छोटे लोग हैं जो पूजा सामग्री बेचते हैं, वो कहाँ से 15 लाख ले आएंगे। उसमें भी आपने ऐसा कर दिया कि नहीं, बड़े बड़े अमीर लोग उसमें आएंगे। मंदिर परिसर जो बना, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गरीब आदमी को मिला क्या। जो गरीब भक्त है वो आज भी लाइन में है। वीआईपी आदमी सीधे बाई 4 व्हीलर वो अंदर परिसर में जा सकता है। मतलब आप इस बात को समझिए कि वो 4 पहिए से आएगा, गर्भगृह के पास रुकेगा, 2 मिनट में पूजा करेगा और निकल लेगा। देखिए, स्थान प्रधान है, स्थान का महत्व होता है। कहीं भी पौराणिक कोई मंदिर है, अगर उसकी वहाँ स्थापना किसी ऋषि ने की, उस मूल स्थान पे की, तो वह मूल स्थान परिवर्तन नहीं होना चाहिए। स्थान को लेकर के ही सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया राम मंदिर को लेके कि जन्म स्थान यही है, यही तो भी बात था कि जन्म स्थान पे ही राम लला विराजित होंगे। तो स्थान तो अयोध्या तो पूरी उनकी नगरी थी, उससे 50 मीटर दूर भी स्थान बनाया जा सकता था। क्यों नहीं बनाया गया? इसलिए कि वो स्थान ही प्रधान है। तो अगर यह नियम है जिसको कि हमारा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया जिस आधार पे, तो वह नियम काशी में लागू क्यों नहीं हुआ? ऐसा था कि जब शुरुआत में 18 में ही जो है तमाम घरों से जो शिवलिंग मिले और गलियों में शिवलिंग थे, दरअसल यहाँ पे लोग आते थे, कहीं भी स्थापित कर दिए शिवलिंग। तो उन शिवलिंगों को ले जाके हटा के जो है रश्मि नगर एक कॉलोनी थी, उसके जो है कूड़े का इलाका था, वहाँ पे ढेरों शिवलिंग दिखाई पड़े। हल्ला मचा पूरे बनारस में एकदम, ये क्या हो रहा है, शिवलिंग कहाँ से आ गए। तत्काल जो है शासन और प्रशासन तुरंत अपना जो है लग के उनको ले जाके लंका थाने में बंद करवा दिया। उन शिवलिंगों की पूजा नहीं होती थी। उसके बाद तमाम लोगों ने इसके लिए आवाज़ उठाया, तो हुआ कि भाई वहाँ पूजा की व्यवस्था कर दिया। लेकिन ये आप सोचिए, आश्चर्य का विषय है कि काशी में महादेव यानी शिवलिंग जो है थाने में बंद, हवालात में बंद है, आज भी बंद है। 3.5 साल होने को आ गया, कोई नहीं, कोई सुध लेने वाला नहीं, वहाँ पे आस्था आहत नहीं होती है। ये आस्था भी अजीब टाइप की है कि जो कहीं आहत होती है, कहीं आहत नहीं होती है। ये समय, स्थान और इन सब चीज़ों को देख के व्यक्ति या पार्टी देख के ही आहत हो रही है आजकल। ऐसा नहीं है कि आस्था स्थायी रूप से आहत हो या न, ये चीज़ नहीं हो रहा है। ये काशी में भी दिखाई पड़ा। ऐसा पहले काशी नहीं था, पहले काशी ऐसी नहीं थी हमारी। अगर कोई महादेव के लिए एक शब्द बोलता था, पूरा काशी एकदम चढ़ जाता था एकदम से। फिर वहाँ से चीज़ें आगे बढ़ी। आप व्यासपीठ, जहाँ आजकल का मसला चल रहा, वहाँ पे व्यासपीठ हुआ करती थी। व्यासपीठ का बड़ा महत्व था। तमाम यात्राएं जिसमें पंचकोशी यात्राएं से लेके वो व्यासपीठ पे ही संकल्प लिया जाता था और वहाँ से शुरू होती थी। उसको तोड़ के फेंक दिया गया। और जबकि सनातन धर्म में व्यासपीठ का बड़ा महत्व होता है। तमाम जितने कथा होते हैं या भागवत होती है, राम कथा होती है, वहाँ व्यासपीठ होती है। और व्यासपीठ पे बैठने वाला व्यक्ति ये माना जाता है कि वो साक्षात व्यास है। अब ये जो भी बोलेगा वो सही बोलेगा, इसके मुख से जो भी चीज़ें निकलेंगी वो सत्य निकलेंगी और सारगर्भित निकलेंगी, सनातन के हिसाब से निकलेंगी। लेकिन वो काशी के व्यासपीठ को तोड़ के फेंक दिया गया, जिससे कई यात्राएं जो हैं खंडित हो गई हैं। सरकार ने आस्था पे सीधे सीधे प्रहार किया है। 6 विनायक 2 आदित्य को तोड़ के आपने कौन सी आस्था बनाई? 40 से ज़्यादा काशी खंडोक्त शिवलिंग और 146 के करीब अन्य स्वयंभू शिवलिंगों को तोड़ के आपने कौन सा आस्था पे हमारे हार चढ़ाया है? आपने तो विध्वंस लीला की है। आपने मंदिरों को तोड़ा है और होटल को बनाया है। आपने सनातन को संरक्षित नहीं किया है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सनातन का संरक्षण शंकराचार्य करेंगे, धर्मगुरु करेंगे,
कारोबारी और राजनीतिक लोग नहीं कर सकते हैं, वो समझ नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि अन्नपूर्णा माता का जो पंचायतन स्वरूप में मंदिर है उसको उस मशीन से ड्रिल करके तोड़ा गया। ये सनातन है, मजदूरों ने तोड़ के उसको उठा के फेंक दिया। शिवलिंग का मैं आपको एक वीडियो दिखा सकता हूँ। शिवलिंगों को स्वीपर की जो गाड़ी होती है जिसमें कूड़ा फेंका जाता है उसमें भर के कॉरिडोर से ले जाया गया और कहा गया कि नहीं इसका वीडियो न बनाइए। देश विदेश के लोग घूमने आते थे तो वो हेरिटेज गलियों को देखने आते थे। गलियों का शहर ही कहा जाता है। गलियों के शहर में गलियारा बना दिया गया, कॉरिडोर गलियारा बना दिया गया। तो ये भी बड़ी विचित्र स्थिति, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। पहले ये भी कहा जाता था और हम लोगों ने देखा भी है, सभी ने देखा है कि काशी की गलियां बंद नहीं होती थी। आप उधर से कहीं से घुसिए, मैदागिन से घुसिए, आप 80 निकल जाइए, अंदर 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 निकल जाइए। आज के डेट में वो बंद हो, ये जो गलियारा बना है इसकी वजह से वो रोक ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, जो कॉरिडोर बना अच्छी बात है, टूरिज्म बढ़ा है, इसमें दो राय नहीं है। अभी टूरिज्म बढ़ा है और ये बढ़ेगा। अभी जो एक्सपर्ट से हमने बात की थी जिसमें प्रोफेसर राणा पीबी सिंह जी जैसे लोग थे, उन्होंने कहा अभी तो बढ़ेगा क्योंकि लोग आएंगे देखने हुआ क्या है। लेकिन जो पहले काशी घूमा है वो दोबारा नहीं आएगा फिर, खासकर विदेशी सैलानी नहीं आएंगे। अभी वो आएंगे देखने के लिए कि क्या हो रहा है, बाद में जाके बताएंगे कि यार वहाँ सुविधा तो बहुत है, क्योंकि 5 स्टार तो उनके यहाँ भी ऑलरेडी है ही ना। वो यहाँ मॉल देखने थोड़ी ना आते हैं, वो हेरिटेज देखने आते थे, गलियों के शहर में आके वहीं रुकते थे। आज भी जो रुके हुए हैं या जो हैं विदेशी, वो गलियों में ही रुक के, छोटा से घर में रुक के वो काशी की जो अलमस्ती कही जाती है, मस्ती का आनंद लेते हैं, अध्यात्म को देखते हैं, संगीत को जीते हैं, तमाम चीज़ों को वो जीने की कोशिश करते हैं उस पुरातन समय को। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।